रेडियो के माध्यम से जन जन तक आपकी आवाजें या बातें पहुंचा करती थी। उसके बाद जो दूसरा मीडिया का जो पहले प्रकार था वो पता है क्या है? आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाओगे। ये मंदिर में बैठे जो पुजारी हैं, जो आजकल प्रवक्ता बने हुए हैं, अलग अलग धर्मों पे प्रवक्ता जो बन के, वो लोग भी मैसेंजर का काम करते थे, एक प्रकार का मीडिया का वो लोग काम करते थे। तो आप देखोगे कि 90s के बाद में भारत में प्राइवेट मीडिया आना शुरू हो गया। तो अब आप कहोगे कि भाई आप प्राइवेट मीडिया में आरक्षण की बात कैसे करते हो? वो तो किसी एक पर्टिकुलर आदमी का है, उसने पैसा लगाया है और उसका आमदनी वो खा रहा है। तो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो प्राइवेट मीडिया है भारत में, आपको मालूम होना चाहिए कि लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा उनको एडवर्टीजमेंट के माध्यम से मदद किया जाता है। एक साल में कितना? 1 लाख करोड़ रुपया। 1 लाख करोड़ रुपया बहुत बड़ा बजट होता है। आपके समझने के लिए मैं बता दूं कि इस देश के किसान जितने भी आज लोन लिए हुए हैं बैंकों से, लगभग 1 लाख करोड़ों में सारे किसानों का लोन माफ हो सकता था। तो इतना बड़ा अमाउंट है जो आज के तारीख में मीडिया को दिया जाता है एडवर्टीजमेंट के नाम पर। और ये जो पैसा सरकार देती है, वो पैसा आप जो हजारों लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये आप लोगों का पैसा है। जब आप सुबह में माचिस का तिल्ली खरीदते हो, चाय खरीदते हो, चाय पत्ती खरीदते हो, ये सब के माध्यम से जो आप टैक्स देते हो, यही पैसा सरकार के पास जब जाती है तो उसको वो अलग अलग तरीके से खर्च करता है। तो जो 1 लाख करोड़ रुपया है वो आपका रुपया है, और आपका रुपया सरकार के पास जाता है, और सरकार फिर उस पैसे को इन मीडिया को एडवर्टीजमेंट के नाम पे खर्च करता है। तो हम कहते हैं ये मेरा पैसा है, सरकार कहाँ खर्च करेगी, कैसे खर्च करेगी, ये हम तय करेंगे। और उसका अब लाभ मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब होता क्या है कि आज के तारीख में जो आपकी समस्याएं हैं, जब मैं आप कहता हूं तो इस देश की जो 90% आबादी है, SC ST OBC के लोगों को, मैं उनकी बात करता हूं। इनकी जो समस्याएं हैं, इनकी जो जरूरतें हैं, वो जन जन तक कैसे पहुंचेगा, उसके बारे में उनको अवेयरनेस कैसे होगी, उनके अधिकारों के बारे में उनको जानकारी कैसे मिलेगी, ये कौन कर सकता है? क्योंकि इस देश में 150 करोड़ के आसपास, 140 कहते हैं, मैं इन जनरल बोल रहा हूं, 140 करोड़ के लगभग की आबादी जो है वो रहती है। और अगर कोई मैं बात करूं कि सरकारी नौकरी में आपको हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है, ये बात कैसे पहुंचेगी? तो मीडिया एकमात्र साधन है जो जन जन तक पहुंचने का काम करता है। और जब सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, और ये बात आपको जानकारी इस देश के लोगों को जब नहीं होगी, तो कैसे आपको उसका अधिकार मिल पाएगा? उसके प्रति आप जागरूक नहीं होगे तो आप अपना मांग नहीं रख पाएंगे, और जब मांग नहीं रख पाएंगे तो सरकार उसके बारे में कोई कानून या कोई व्यवस्था लेकर के नहीं आ रही। ये मैं उदाहरण के तरह आपको समझाने का कोशिश किया। तो तब मैं आपको बताता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि इस देश के लोग अपने हक और अधिकार के बारे में जानें, और जानने का जो माध्यम बन सकता है वो है मीडिया। दूसरा, 1 लाख करोड़ की बात मैंने की। जो दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब ये बड़े बड़े मीडिया हाउस बनते हैं तो उनको सरकार रिवेटेड रेट पे उनको जमीनें देती है अपना वो पूरा खोलने के लिए, पूरी व्यवस्था के लिए। तो ये भी पैसा सरकार का है जो जमीनें उनको दी जा रही है। तो जिस प्रकार से अन्य व्यवस्थाओं में जो सरकारी पैसा है, उस सरकारी पैसे के इस्तेमाल में अगर ये व्यवस्था बनाई जाए कि हमारा आरक्षण, अब मीडिया में आरक्षण कहाँ कहाँ मिलना चाहिए, ये भी समझना बहुत जरूरी है। मीडिया में उन पदों पर तो आरक्षण बहुत जरूरी है जो पद मैनेजेरियल होता है, जो पद ये डिसाइड करता है। जैसे आपने सुना होगा कि एडिटर होता है मीडिया में, एडिटर तय करता है कि क्या बोली जाएगी, क्या सुनी जाएगी और क्या चलाया जाएगा। तो एडिटर के पद पर, या जो जो इम्पोर्टेंट जो पद हैं, मैनेजेरियल जो पोस्ट हैं, उन पदों पर जो है इसको जरूर करना चाहिए रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन आबादी के अनुसार करनी चाहिए। जो 90% हमारी है आबादी है, इस आबादी के हिसाब से हर डिपार्टमेंट मीडिया में, हर भाग में हमको 90% अधिकार चाहिए। तो अब कहोगे कि ये कैसे संभव है? तो इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है। चूंकि वो जो लाखों करोड़ रुपया मीडिया को जाता है, वो मीडिया कम से कम उनको ये कहा जा सकता है कि अब आप इसको जो है, उन्हीं लोगों को ये पैसा दिया जाएगा एडवर्टीजमेंट के लिए जो हिस्सेदारी की बात करे, और जो अपने हिस्सेदारी की बात करे, और जो लोग 90% व्यवस्था में
90% हिस्सेदारी SC ST OBC को देगा, उन्हीं को सरकारी एडवर्टीजमेंट दिया जाएगा। और जो लोग नहीं देंगे उनको सरकार और लोग दोनों बाइकआउट करेंगे। अगर इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए कि उन्हीं प्राइवेट एजेंसियों को या मीडिया को दिया जाएगा ये एडवर्टीजमेंट, जो प्राइवेट मीडिया और एजेंसी अपनी व्यवस्था में जिस प्रकार से विदेशों में, अमेरिका में जो लोग पूरा डिटेल्स देते हैं कि यहाँ पे अफर्मेटिव एक्शन का पूरा व्यवस्था लागू किया जा रहा है, उसी प्रकार से भारत में अगर मीडिया में कहे कि जो 90% अधिकार जिन लोगों को नौकरी और रोजगार देने वाली जो मीडिया कंपनियां हैं उन्हीं को एडवर्टीजमेंट का पैसा मिलेगा, बाकी दूसरे लोगों को नहीं मिलेगा, तो इस प्रकार से यहाँ पे आरक्षण को जो है वो लागू किया जा सकता है। और जब आरक्षण लागू होगा तो इस देश का 90% जो आबादी है उसकी हिस्सेदारी होगी, उसको जानकारी होगी अलग अलग विभागों के बारे में, और उसके बाद इस देश की जो वास्तविक विकास है वो संभव है। क्योंकि इस देश का जब 90% लोग अपने हक और अधिकार के बारे में जानकारी ले लेंगे तो उसके बाद उनको वहाँ पे ये सब मिल करके जब काम करना शुरू करेंगे तो ये देश, भारत देश भी विकसित, विकासशील से विकसित देश बन सकता है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के ऑर्गेनाइजर हमारे डॉक्टर रतनलाल साहब को मैं धन्यवाद देता हूं। WTP और हमारे WTP यदुवंशी महासभा और सारे ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। जय सम